कक्षा 12 हिंदी काव्य। आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत को पढ़ रहे हैं। तो गीत का दूसरे गीत का हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पहला गीत खत्म हो गया था, दूसरा गीत हम पढ़ रहे हैं। दूसरे गीत का अंतिम पैराग्राफ दीपशिखा से लिया गया है। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शतजल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। हास का मधुदूत का अर्थ होता है मुस्कान रूपी दूत। भ्रूभंगिमा का अर्थ होता है भौहों की वक्रता, टेढ़ा होना। भंगिमा का अर्थ होता है टेढ़ा होना। भ्रू माने भौं में। सहेजो का अर्थ होता है एकत्रित करना। स्वप्न सतजल, स्वप्न तो जानते ही हैं। शतजल अर्थात कमल को कहा गया है। और प्रसंग में लिख दीजिएगा, प्रिय मिलन के दिन संकल्प का वर्णन करती हुई महादेवी वर्मा जी ने कहा है। क्या कहा है? व्याख्या में आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, यानी आकर्षित करो। चाहे अपनी भौहें, भ्रूभंगिमा यानी कि अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझार को चाहे संजय, यानी पतझर को एकत्रित कर लो। अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ, चाहे अप्रसन्न हो जाओ, किंतु मेरा अडिग जो हृदय वेदना का जल है वह क्या यहाँ दिया? वेदना जल स्वप्न सतजल, ले मिलेगा उर अचंचल। अचंचल जो चंचलता न हो, जिसमें यहाँ कहा गया है अडिंग। अडिंग माने जो चंचल न हो। किंतु मेरा अडिंग वेदना का जल जो है वो सपनों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। जान लो वह मिलन एकाकी। फिर आगे कहती है, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को, यहाँ कहे विरह में है दुकेला, स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। मिलन के क्षणों में मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना अपरिचित है, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अर्थात कह रही हैं कि यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पालूंगी। इन पंक्तियों में मिलन की तन्मयता का कलात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।